पवन सिंह एक बहुत बड़े स्टार हैं, लेकिन उनके लोगों को ही पता नहीं कि स्टार हैं। अब और रही विशाल सिंह की बात, तो देखिए वो जिस तरह से दबंगई दिखाता है, आता है, बोलता है कि हम बिना बुलेले आते हैं। तो बबुआ, अभी तक तुम पांडे और कश्यप से उलझे हो, विवेक सिंह से उलझे हो। जिस दिन तुमको हिरान से भेंट हो जाएगा, तुम्हारा अकल ठिकाने आ जाएगा। रखना ही है बॉडीगार्ड, तो हिरान को रखिए ना महोदय। का ही लोग के रखते जो नाक कटवा के चल जाता है। अब विशाल सिंह कितना बड़का गुंडा हो गया, कितना। आप बताइए ना भैया, चाकू के नोक पर, बंदूक के नोक पर तो कोई भी बोलवा देगा। रखना ही है बॉडीगार्ड, तो हिरान को रखिए ना महोदय। का ही लोग के रखते जो नाक कटवा के चल जाता है। अब विशाल सिंह कितना बड़का गुंडा हो गया, कितना। आप बताइए ना भैया, चाकू के नोक पर, बंदूक के नोक पर तो कोई भी बोलवा लेगा। हिरान लगाया तो भाई, अगर तुम मेरा गाना नहीं सुनो ना, पब्लिक में इतनी ताकत है कि वो गाना नहीं सुनेगा तो नहीं लाएगा। आप सुनते हो तब हम लाते हैं। नमस्कार, और आप देख रहे हैं श्री कृष्णा न्यूज़ और बिहार एस्पायर न्यूज़। हमारे साथ में बात करने के लिए राहुल यादव है। राहुल, आजकल भोजपुरी में जो सुपरस्टार हैं, जो भी सुपरस्टार हैं, वो आसानी से एक दूसरे का माँ बहन कर देते हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, आप पहले वाला भोजपुरी भैया अब रहा नहीं। अब भोजपुरी कुछ लोग अश्लीलता के आड़ बना लिया है। कुछ भी आओ, कुछ भी बक दो, एक कलाकार दूसरे कलाकार को गाली दे दो, वो भी इसको गाली दे दो। मतलब पता नहीं, अब तो लग रहा है ना कि सही मायने में महिलाओं को देखने के लिए भोजपुरी रहा ही नहीं। पहले वाली भोजपुरी और वाले भोजपुरी में ज़मीन आसमान का अंतर हो गया। राहुल, हाल फिलहाल में एक घटना होता है महेश पांडे और विशाल सिंह। महेश पांडे एक्चुअली एक यूट्यूबर होते हैं और वो खेसारी के सपोर्टर होते हैं, और विशाल सिंह कहीं ना कहीं पवन सिंह के सपोर्टर होते हैं, और उनकी जमकर पिटाई की जाती है एक बंद कमरे में। और इस पर क्या भोजपुरी क्या दिखाता है, स्टार क्या दिखाते हैं? देखिए, पवन सिंह एक बहुत बड़े स्टार हैं, लेकिन उनके लोगों को ही पता नहीं कि स्टार हैं। अब मतलब क्लिप आप देखे होंगे जिसमें ज़बरदस्ती कॉलर पकड़ के बोलवा रहा है कि भोजपुरी का सलमान खान कौन, तो महेश पांडे डर से बोल रहा है सलमान खान। अब बताइए पवन सिंह जी, आपके लोगों को ही पता नहीं है कि आप भोजपुरी के स्टार हैं, तो पब्लिक का क्या ज़रूरत है। और आप किसी के डर से, कितने लोगों के डर से आप बोलवा लीजिएगा कि भोजपुरी के सलमान खान कौन। और रही विशाल सिंह की बात, तो देखिए वो जिस तरह से दबंगई दिखाता है, आता है, बोलता है कि हम बिना बुलेले आते हैं। तो बबुआ, अभी तक तुम पांडे और कश्यप से उलझे हो, विवेक सिंह से उलझे हो। जिस दिन तुमको हिरान से भेंट हो जाएगा, तुम्हारा अकल ठिकाने आ जाएगा। अच्छा विशाल, आपने अखिलेश कश्यप हो या और भी जो खेसारी के टीम के हैं, उनसे भी एक बार पंगा हुआ था, और विशाल सिंह ने बजाबते बनारस में बुलाया था, और बनारस में खेसारी की टीम नहीं पहुंच पाई थी। अखिलेश कश्यप या जो भी खेसारी के टीम के थे, विवेक सिंह नहीं पहुंच पाए थे, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, थोड़ा सा खेसारी लाल जी को हम ये भी बताना चाहते हैं कि अपने इर्द गिर्द रखिए ना, तो मर्द को रखिए, ठीक ना। सीना ठोकने वाले को रखिए, सर झुका के या सलाम करके आने वाले को नहीं रखिए। अरे रखना ही है बॉडीगार्ड, तो हिरान को रखिए ना महोदय। का ही लोग के रखते जो नाक कटवा के चल जाता है। अब विशाल सिंह कितना बड़का गुंडा हो गया, कितना। आप बताइए ना भैया, चाकू के नोक पर, बंदूक के नोक पर तो कोई भी बोलवा लेगा। अगर विशाल सिंह वास्तविक में मर्द है, अगर विशाल उतना ही विशाल है, तो एक बार गलती से तुम हिरान से उलझ के देखो ना। तुम जहाँ से आए हो कहीं वापस वहीं नहीं भेज दिया जाए, कोई ठीक नहीं है। और खेसारी लाल यादव जी को एक बात बताना चाहते हैं, ये जो अगल बगल में जो रखे हैं ना, थोड़ा सा सोच समझ के दुनिया के चयन करके रखिए। ऐसा ना हो कि जाए भरे मार्केट में नाक कटा के आपका चल रहा है। अच्छा, जातिवाद कितना राहुल सही है भोजपुरी में? मतलब आजकल देख रहे होंगे कि फलना के जीजा, फलना जात के जीजा, ये कहाँ दिखाता है भोजपुरी, कहाँ जा रहा है? और ये जातियाता आखिर भोजपुरी में क्यों? दो स्टार राजपूत अहिर की लड़ाई आखिर क्यों भोजपुरी में? देखिए भैया, भोजपुरी में ऐसा पहले कुछ नहीं था। अब भोजपुरी अब तो बहुत इधर आकर बहुत गंदा हो गया है। शायद अब कुछ दिन में ही सुनने लायक भी न रहे, क्योंकि हाई कोर्ट से कुछ दिन पहले एक नोटिस निकला था कि किसी के माँ बहन या किसी का जाति धर्म को लेकर गाना गाओगे तो तुम पे FIR होगा। लेकिन हाई कोर्ट निकाल तो दिया नोटिस, लेकिन इसमें सख्त नहीं हुआ। अगर वास्तविक में सख्त होता तो शायद किसी का माँ बहन का नाम लेकर गाना बजाना, किसी का जाति धर्म को ठेस पहुंचाना, ऐसा नहीं होता। कहीं ना कहीं हाई कोर्ट और बिहार पुलिस का भी दोष है, कहीं ना कहीं यहाँ के सरकार का भी दोष है, जो भोजपुरी को गर्त में जाते हुए अपने आंखों से देख रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जातियाता का जन्मदाता कौन भोजपुरी में?
अब भैया जातियाता का जन्मदाता किसे बता सकते हैं? कुछ दिन पहले तो नहीं है, लेकिन अब देखा जाए तो सारे लोग हैं। अच्छा, अहिरान स्टार टुनटुन यादव को कहा जाता है, कोई स्टार सुपर स्टार खेसारी को कहा जाता है, सुपर स्टार पवन सिंह को कहा जाता है। जातीयता स्टार आखिर क्यों लगाया गया? आप यादव हैं और उसको अहिरान स्टार लगाने का हक किसने दिया? अब देखिए भैया, अहिरान स्टार लगाने का हक कोई किसी को नहीं दिया। संविधान में ऐसा रूल है कि हम अपने नाम के आगे कुछ भी लगा सकते हैं, आप हमें जज नहीं कर सकते। अब हमने आप सुनते हो तब स्टार लाता है, नहीं तो अश्लील का जो गाना बज रहा है ना, अश्लील गाना सुनना पब्लिक बंद कर दे नहीं लाएगा। अब बात रही कि जाति के आगे अहिरान काहे लगाते हो, तो सबका अपना अपना निजी मामला है, नाम के आगे कुछ भी लगा लो। अब बताइए ना, पवन सिंह जी पवन के आगे सिंह काहे लगाते हैं? पवन सिंह लगाते हैं तो सिंह का है, कौन नहीं जानता है ना? तो वो तो सब लगाता है, तो वो भी अपना अपना सब लगाता है, सबका अपना अपना ओपिनियन है। राहुल, भोजपुरी में आप बात कर रहे थे कि बिहार की राजनीतिक या देश की राजनीतिक में जातीयता का बहुत बड़ा असर होता है। आने वाले समय में क्या भोजपुरी इंडस्ट्रीज में भी उसी तरह जैसे वोट बैंक में राजनीति की जाती है जातीयता की, वैसे ही भोजपुरी में जातीयता चलेगी क्या? बिल्कुल चलेगी, बिल्कुल चलेगी, क्योंकि जब बिहार की राजनीति में जातीयता चल रही तो भोजपुरी इंडस्ट्री में जातीयता क्यों न चले? और भोजपुरी का उत्पत्ति कहाँ से हुआ है? भोजपुरी का जनक कौन है? भोजपुरी अधिकतर अगर सुना जाता है तो बिहार, यूपी, झारखंड, इससे ज़्यादा कहीं भोजपुरी को सुना भी जाता है क्या? आखिर जातीयता क्यों? अब भैया जातीयता की बात है तो जातीयता तो कुछ दिन पहले कोई नेता है तो बोल ही के कहते कि बिहार के डीएनए में जाति आता है। तो जब वो बोल ही दिए कि डीएनए में जाति आता है तो भोजपुरी बिहार से बाहर थोड़ी है, बिहार में ना है बहुत है। बिहार, यूपी, अब जातीयता, अब तो जातीय जनगणना पूरे भारत में होने जा रहा है, क्योंकि अब जाति को लेकर सब लोग चल रहा है, जाति का नेता उभर के आता है। तो जब हर चीज़ में जातीयता हो ही रही तो जातीय जनगणना भी होना चाहिए, और जातीयता सब लेकर चल रहा है, तो इसका कोई लॉजिक हमें नहीं मिल रहा है। क्योंकि किसी ने स्टार्ट किया था, किसी ने लेकर चलना चालू किया था, तो हम भी लेकर चलना चालू कर दिए।